हेलो मेरे प्यारे सभी साथियों, हम सभी का अपने चैनल फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत करते हैं। बच्चों, मेरा नाम विज्ञान तिवारी है। बच्चों, मैंने इस चैनल को डेवलप किया और इस चैनल के माध्यम से आपको हम फिजिक्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी चीज़ें मिल रही बहुत ही इंटरेस्टिंग मिल रही और आपके भविष्य के लिए बहुत ही यूजफुल है। बच्चों, मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ मोटिवेशनल कोट्स सुनाने वाला हूं, तो सुनिएगा, फिर हम टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं। सुनिए क्या है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घटते दाम है अक्सर, न घटने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, न घटने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। बस इसी के साथ, इन लाइनों के साथ मैं अपने टॉपिक को शुरू करता हूँ। बच्चों, ये टॉपिक है बेटा, ये क्लास 12 का बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल है बच्चों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि एक चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, जो चार्ज है बच्चों, पहला चैप्टर है इंटर में, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, उसी में डायपोल है बच्चों। उसके इससे रिलेटेड दो प्रूफ भी हैं बच्चों, उनको आगे हम पढ़ाने वाले हैं। पहले हम डायपोल पर जानते हैं क्या है मामला। बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल को बनाने के लिए जरूरी क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल को बनाने के लिए जरूरी होता है कि आपके पास दो चार्ज होने चाहिए। कितने चार्ज होने चाहिए? दो चार्ज होने चाहिए, जिनके मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए और उनके नेचर अपोजिट होने चाहिए, और उन्हें अगर हम एक डिस्टेंस पर रखते हैं, एक स्मॉल डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, स्मॉल डिस्टेंस पर अगर रखेंगे बच्चों तो इलेक्ट्रिक डायपोल बनेगा। अब स्मॉल डिस्टेंस पर रखने का मतलब क्या है? क्योंकि अगर हम चार्ज के बीच डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो वहां पर इंटरेक्शन नहीं होगा। सीधी सी बात ये बच्चों होती है, क्योंकि डायपोल को बनाने के लिए जरूरी इसलिए होता है क्योंकि वहां पर जो इंटरेक्शन का मतलब ये हुआ कि जब दो चार्ज हम लेते हैं अपोजिट नेचर के, प्लस क्यू और माइनस क्यू को रख दिया हमने, एक स्मॉल डिस्टेंस को हमने यहाँ पर 2l कंसिडर किया है। तो अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे बच्चों तो जो हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करते हैं वो वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होते हैं दो चार्ज के बीच काम करते हैं, और इनका जो रेंज होता है बच्चों ये स्मॉलर रेंज के होते हैं बच्चों। ये होते तो स्ट्रांग फोर्स हैं, लेकिन इनका रेंज स्मॉल होता है, इसीलिए इनके बीच की डिस्टेंस को बहुत ही कम रखा जाता है बच्चों। यहां पर अगर हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन को समझते हैं कि है क्या। When two charges of opposite nature and of equal magnitudes are placed at smaller distance, then dipole is formed. डायपोल बनाने के लिए क्या होना चाहिए? में लिखा हुआ है कि दो चार्ज होने चाहिए बच्चों, उनके नेचर अपोजिट होने चाहिए और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए बच्चों। बच्चों, यहाँ पर मैंने दो चार्ज लिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम रखे गए हैं और इनके बीच की डिस्टेंस 2l मानी गई है। इसको हमने स्मॉलर डिस्टेंस माना। क्या माना है बच्चों? स्मॉलर डिस्टेंस। और जो यहाँ पर 2l मानने का ये तरीका इसलिए है क्योंकि जब हम आगे कुछ प्रूफ पढ़ने वाले होते हैं, कुछ प्रूफ पढ़ते हैं इसमें कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से कोई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, तो वहां पर हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, और वहां पर कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए 2l माना गया है। बाकी इसका कोई औचित्य नहीं है कि 2l को माना गया, बस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 2l माना गया है, क्योंकि जब अगले प्रूफ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, और ये दो पोजीशंस में होता है, एक होता है एक्सियल पोजीशन और एक होता है नॉन एक्सियल पोजीशन। तब हम पढ़ेंगे कि 2l क्यों लिया गया बच्चों। तो यहां पर सीधे सीधे समझ लिया गया बच्चों कि जब हमने दो चार्ज लिया, प्लस क्यू लिया, माइनस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस बच्चों 2l मानी गई है, तब ये बच्चों डायपोल बन जाएगा। तो डायपोल के एग्जाम्पल आपने डेली लाइफ में देखे होंगे, सेल देखा है, बैटरी देखा है, वहां पर भी तो पॉजिटिव निगेटिव होता है, कैथोड एनोड होता है कि नहीं होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग वो भी डायपोल है बच्चों। तो जो यहाँ पर एक टर्म आता है बच्चों डायपोल मोमेंट। मोमेंट क्यों आएगा? क्योंकि आपने गौर किया होगा, जब आपने टॉर्क पढ़ा होगा, आपने टॉर्क पढ़ा है, टॉर्क, तो टॉर्क को जनरेट करने के लिए जरूरी क्या होता है कि वहां पर दो फोर्स होने चाहिए, और दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तो वहां पर टॉर्क जनरेट होता है। और टॉर्क बच्चों होता क्या है? मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज द मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो जब टॉर्क मूवमेंट ऑफ फोर्स है तो वही बात यहाँ पर है कि यहाँ पर दो चार्ज हैं और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन नेचर अपोजिट है कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पर भी मूवमेंट डेवलप होगा, लेकिन मूवमेंट जो होगा वो डायपोल के रिलेटेड होगा, क्योंकि इसका नाम बच्चों क्या है? डायपोल है, इसलिए यहाँ पर डायपोल मूवमेंट आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जहां पर भी दो चीजें
इक्वल मैग्नीट्यूड की होंगी और उनका डायरेक्शन अलग अलग होगा, है ना बच्चों, या अपोजिट नेचर का होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वहां पर मूवमेंट डेवलप होगा। तो डायपोल मूवमेंट का जो सिंबल होता है बच्चों P होता है, और बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। हम किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डायपोल मूवमेंट मिल जाता है। तो P बराबर Q इंटू 2L, और अगर इसकी हम यूनिट बच्चों देखते हैं तो यूनिट बच्चों क्या होगी, MKS या SI सिस्टम में बच्चों कूलाम मीटर होगी, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होगी कूलाम और डिस्टेंस यूनिट बच्चों क्या होगी मीटर। अगर हम सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में बच्चों डिवाई होगी, और डिवाई का बच्चों सिंबल होता है D होता है, ध्यान रखिएगा। D फॉर डायोप्टर भी होता है, जो D सिंबल है बच्चों डायोप्टर के लिए भी लेते हैं, लेकिन लेंस के केस में होगा। जब हम लेंस की पावर पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर डायोप्टर बच्चों होता है, क्या होता है बच्चों, डायोप्टर। तो डायोप्टर बच्चों होता है, डायोप्टर का सिंबल भी D होता है, लेकिन हम यहाँ पर चार्ज के पढ़ रहे हैं इसीलिए इसके लिए हम D सिंबल यूज करेंगे। ये बच्चों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो HCl हो गया, HBr हो गया, NH3 हो गया, सेल या बैटरी, ये सब बच्चों डायपोल के एग्जांपल समझ लो, समझते हैं कि अगर HCl को तोड़ोगे तो H+, Cl-, HBr को तोड़ोगे H+, Br-, तो यहाँ पर भी तो डायपोल बनना है, एक H+ और Br-, अपोजिट अपोजिट बनना है, नहीं बनना है बच्चों। अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो फिजिक्स में जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है बच्चों, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। कहाँ होती है बच्चों, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन अगर यही चीज केमिस्ट्री में भी डायपोल बनते हैं, ये बच्चों क्या बोल किसके हैं, केमिस्ट्री के हैं बच्चों के नहीं है, तो केमिस्ट्री में भी डायपोल बनते हैं तो वहां पर जो डायरेक्शन बच्चों होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ली जाती है, ये ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री में डायपोल की डायरेक्शन बच्चों पॉजिटिव टू नेगेटिव ली जाती है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो के माध्यम से मैंने डायपोल को समझाने की कोशिश की है, सभी को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, शेयर करिएगा, और फिर आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ कि डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसकी प्रूफ को पढ़ेंगे बहुत ही आसानी से। धन्यवाद।